దేశంలో గ్యాస్ కొరతపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఘాటుగా స్పందించారు. ఎల్పీజీపై అనవసర భయాందోళన సృష్టించిన వారికి గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. గ్యాస్ సిలిండర్ల విషయంలో కొందరు కావాలనే ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని, తమ సొంత రాజకీయ ఎజెండాలను నెరవేర్చుకోవాలని చూస్తున్నారని ప్రధాని మండిపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచం సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఇంధన భద్రత కోసం తాను నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారని మోడీ తెలిపారు. అనేక దేశాల అగ్రనేతలతో వ్యక్తిగతంగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విపక్షాలు లేదా స్వార్థపరుల ఎజెండా సాగదని, దేశ ప్రజలకు గ్యాస్ సరఫరాలో ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है। तो इथेनॉल के कारण हमें प्रतिवर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत तो देश को सिर्फ इसी से हुई है। साथियों, भारत में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कंज्यूमर हमारी रेलवे भी है। हमारे देश में रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 60 साल पहले शुरू हुआ था। बावजूद इसके 2014 तक 2014 तक सिर्फ 20% रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन ही हो पाया था। बाकी रेलवे रूट्स पर हजारों डीजल इंजन चला करते थे। आज भारत में ब्रॉडगेज नेटवर्क का करीब करीब 100% बिजलीकरण हो चुका है। इससे साल 2024-25 में ही भारतीय रेलवे ने करीब 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन न हुआ होता तो हर वर्ष इतना डीजल बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस किया। एक और बहुत बड़ा काम हमने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किया है। आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। आप सोचिए, साल 2014 में भारत की सोलर पावर कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी। आज ये करीब 40 गुना बढ़कर 130 गीगावाट हो चुकी है। घरेलू उपयोग में गैस के अलावा बिजली अधिक से अधिक काम आए, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है। अभी तक इस स्कीम के तहत करीब 30 लाख परिवारों ने रूफटॉप सोलर लगाए हैं। साथियों, इसके अलावा हमने गोवर्धन स्कीम पर भी काम किया। इसके तहत कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाने पर काम किया गया।
अभी तक देश में 100 से अधिक प्लांट चालू हो चुके हैं और 600 से ज्यादा पर काम चल रहा है।